दोस्तों, चाहे राजनीति हम किसी भी प्रकार की कर लें, धर्म की राजनीति हो या किसी जाति विशेष की राजनीति हो, किसी इसी प्रकार से आपको पड़ी हुई नजर आ जाएगी, जो आपकी पंचायत को पूरे देश के अंदर अलग पहचान दिलाए, एक नया काम, एक नया सिस्टम तैयार करके दिखाए। राजनीति तो इसी का नाम है, लेकिन राजनीति को हम लेकर चल पड़े हैं एक अंधाधुंध कमाई की ओर। भाई कमाई है, विधायक बनेंगे तो हमारे पास बॉडीगार्ड होंगे, हमारे पास लग्जरी गाड़ियां होंगी, लाखों लोग होंगे पीछे पीछे चलने के लिए। हमारी राजस्थानी भाषा में एक कहावत है, एक बात है कि वही लोग हमारी रेड़ी निकालते हैं। रेड़ी बोलते हैं नीचे की जमीन को निकालना। जिस जमीन पर आप खड़े हैं उसी जमीन को आपको बिना बताए यदि वो नीचे से निकालेगा तो वो जमीन थोती होगी, नरम हो जाएगी और किसी न किसी दिन वो गिरेगी गिरेगी तो वैसी की वैसी वो जमीन वैसी सेट नहीं हो पाएगी। ठीक ऐसा ही हमारा समाज होता जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ से लोग मांग कर रहे हैं, यदि तारानगर में एक्शन ऑफिस और होता तो सुलभता ज्यादा होती। दोस्तों, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी हम लगाते हैं, हम स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि हमारा देश, हम संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, हम हिंदू हैं। सुबह सुबह चाहे सोमवार हो मंगलवार हो, हम देवस्थान विभागों और देवस्थान जहाँ पर भी हमें दिखते हैं उनकी फ़ोटो हमारे साथ हम खींचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, आज का जो विषय है बड़ा अजीब है। आपको जिस कहानी से रूबरू करवाने वाला हूं उसको सुनकर आपको अचंभा होगा और साथ ही साथ आपकी आईक्यू लेवल में वृद्धि होने वाली है। जिस स्थान पर आज मौजूद हूं ये राजस्थान का बड़ा विशेष स्थान है। ये सनातन संस्कृति के लिए भी विशेष है और आम हिंदू के लिए ये एक स्नान से कम नहीं है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ मत्था टेकते हैं, यहाँ पर अपनी मन्नत है वो मांगते हैं और साथ ही साथ एक स्नान यहाँ पर होता है, उसको करते हैं और अपने पापों का पश्चाताप है वो करने के लिए यहाँ पर आते हैं। लाखों श्रद्धालुओं की मैं बात कर रहा हूँ। जिस स्थान पर आज मौजूद हूँ, जिस पवित्र स्थान को आज पूरे भारत में माना जा रहा है, इस स्थान का नाम है श्याम पांड्या महाराज और ये धरोहर बड़ी शानदार है। इस स्थान पर, इस धरोहर पर जो लाखों श्रद्धालु आते हैं उनके कुछ विशेष पुष्प अर्पित किए हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये पुष्प अर्पण वो है, वो नाकामी है इस देश की, इस देश में आने वाले उन लाखों सनातनियों की श्रद्धा के साथ साथ एक विशेष स्थान को जब हम पवित्र मानते हैं तो उसमें साफ सफाई का कारण विशेष होता है। और साफ सफाई हम कैसी रख रहे हैं? कहीं पर किसी का घाघरा पड़ा है, कहीं पर किसी की चुन्नियां पड़ी हैं, कहीं पर कपड़ा पड़ा है, कहीं पर तो देखिए महाराज कच्छा भी छोड़ गए, काला कच्छा है यहाँ पर लटका कर छोड़ गए, भूल गए। भाई इस संस्कृति को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इस सनातन संस्कृति को पूरे देश में हम फैलाने की कोशिश करते हैं, वहीं हिंदू उन देवस्थानों के ऊपर कैसी गंदगी फैला रहे हैं, ये एक विषय आज इसमें जोड़ा है। दोस्तों, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी हम लगाते हैं, हम स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि हमारा देश, हम संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, हम हिंदू हैं। सुबह सुबह चाहे सोमवार हो मंगलवार हो, हम देवस्थान विभागों और देवस्थान जहाँ पर भी हमें दिखते हैं उनकी फोटो हमारे साथ हम खींचते हैं और लगा देते हैं स्टोरी कि भाई हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम अपने देवताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, साथ ही साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ भेड़ चाल। श्याम पांड्या महाराज पर आप आइएगा तो यहाँ पर अकेले श्याम पांड्या महाराज की बात नहीं है, इस देवस्थान की बात अकेले की मैं नहीं कर रहा। अनेकों जगह पर एक व्यक्ति यदि 4 ईंट रखकर ये एक घर सा बनाता है तो मन्नत मांगते दिख जाएंगे आपको लोग, देखा देखी करते आपको दिख जाएंगे। देखा देखी ये है कि यहाँ पर किसी ने बना दिया तो लोग सोचते हैं क्या पता इस बंदे ने किस कारण से मांगा होगा, क्यों ना हम भी मांगे, ऐसे घर हम बनाए। तो देखा देखी बहुत है, हम दूसरे की अच्छाई को ग्रहण नहीं कर रहे। जी हाँ, ये तो बात थी इस देवस्थान की। अब बात कर रहा हूँ राजनीति की। राजेंद्र राठौड़
इस तारानगर की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में एक अलग कद रखते हैं। अटक से कटक तक राजेंद्र राठौड़ को बच्चा बच्चा पहचानता है। जी हाँ दोस्तों, तारानगर और भालेरी के लिए राजेंद्र राठौड़ ने क्या किया है, राहुल कसवा ने या राम सिंह कसवा परिवार ने इस तारानगर, चूरू और राजस्थान की धरती के लिए क्या किया है, विशेष विषय तो यही है। चाहे नरेंद्र बुडानिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, राम सिंह कसवा हो या यहाँ के आसपास के सरपंच हो, इस स्थान से बड़ा लगाव रखते हैं। स्थान खुला पड़ा है, एक वोट का एक गांव है। राजस्थान का ये पहला गांव है जहां पर एक वोट है। अब वर्तमान में ये भालेरी में चला गया। पहले मुख्यालय है वो भालेरी होना था, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर को पंचायत समिति और मुख्यालय तारानगर को ही रखा है। राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर की राजनीति में बड़ा कद है वो बढ़ाया है जब से विधानसभा चुनाव हैं हुए हैं। तो बात कर रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने आखिर किया क्या है। किया है इस देवस्थान विभाग को भालेरी में ले जाकर इसकी कदकाठी को बढ़ाने का प्रयास किया है। उससे पहले नरेंद्र बुडानिया थे, उन्होंने यहाँ पर 2 करोड़ रुपए सरकार से मंजूर करवाकर यहाँ पर जो विशेष सौंदर्यीकरण का काम है उसको बढ़ाया है। साथ ही राहुल कसवा और राम सिंह कसवा की बात करें तो विशेषकर इस स्थान से इन्होंने कोई लगाव ज्यादा नहीं रखा। अब राजेंद्र राठौड़ की हम बात करें कि तारानगर राजनीति में और कैसे कद बढ़ाया, तो बात करते हैं वर्तमान में जो हॉस्पिटल बनना था, जिसकी जमीन जो वाटर वर्क्स के नीचे आती है, जलदाय विभाग के नीचे आती है, उस जलदाय विभाग की जमीन के ऊपर अब तारानगर टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है वो बनने वाला है। तो ये एक कड़ी राजेंद्र राठौड़ की उपलब्धि के लिए जुड़ जाता है। दूसरी बात करें वर्तमान की ही, तो अब आईएन और जेएन ऑफिस है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए तारानगर में सुलभता है वो राजेंद्र राठौड़ ने करके दी है। दोस्तों, मांग अब साथ में ये चल रही है, राजेंद्र राठौड़ से लोग मांग कर रहे हैं, यदि तारानगर में एक्शन ऑफिस और होता तो सुलभता ज्यादा होती। आईएन जेएन ऑफिस से हम बिल का भुगतान वगैरह शिकायतों का निवारण है वहां तक ही सीमित रह जाते हैं। यदि एक्शन का ऑफिस होता तो हम बहुत सी सुविधाओं को ग्रहण कर पाते। राजेंद्र राठौड़ से भी निवेदन है कि इस वीडियो को देखिएगा और आपके माध्यम से इसको शेयर करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिस प्रकार ये गंदगी फैली हुई है, राजस्थान की राजनीति भी कुछ इसी प्रकार मैली होती नजर आ रही है। जिस लेवल का राजनीति में काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि लोग लगे हुए हैं 7 पीढ़ियों का बांधने के लिए। आम जन क्या करेगा, आम जन की सुविधाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई नेता विशेषकर नहीं सोच रहा। अब जिस प्रकार इस जोहड़ के अंदर देवस्थान विभाग का ये जो जोहड़ है, इस जोहड़ के अंदर जिस प्रकार गंदगी फैली हुई है, जिस प्रकार यहाँ बोतलें आपको नजर आ जाएगी, यहाँ पर लोग आकर पार्टियां करते हैं दारुओं की, तो ये विशेषकर हम साथ में इसीलिए दिखा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने इस धरा के लिए, तारानगर की धरती के लिए विशेष और क्या किया है, पंचायतों का पुनर्गठन। मेन चीज यही मानिए, अब पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है। बहुत से लोग हैं वो सही मान रहे हैं और बहुत से जो पक्षी हैं इसमें भी कमियां ढूंढ रहे हैं। कमियां इसलिए सिर्फ लग रहा है राजपूतों को विशेष ध्यान में रखकर ये पंचायतें हैं वो बनाई गई है। ये अभी भी मतलब 4-5 दिन से मुद्दा बना हुआ है। चाहे राजनीति हम किसी भी प्रकार की कर लें, धर्म की राजनीति हो या किसी जाति विशेष की राजनीति हो, किसी इसी प्रकार से आपको पड़ी हुई नजर आ जाएगी। जिस प्रकार ये गंदगी फैली हुई है, राजनीति को हमेशा किस प्रकार करना है, किसी को जाति के आधार पर ना चुनकर हम समाज का भला करते हैं। अब सरपंच चुनाव अब नजदीक है तो उन्हीं पर मैं लेकर आपको बता रहा हूँ। जाति विशेष को टारगेट करके हम किसी नेता को चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं, तो क्या करेगा। ठीक इसी प्रकार इस गंदगी के प्रकार में ही हम आ जाएंगे। जैसे ये गंदगी बिखरी हुई है, इसी प्रकार एक गांव, एक पंचायत समिति में रहने वाले सभी जातियों के लोग इसी तरह बिखरे नजर आएंगे। चाहे आप जाटों का सरपंच बना दीजिए या ब्राह्मणों या राजपूतों का। तो जाति विशेष को चुनकर आप राजनीति न करें तो अच्छा रहेगा समाज के लिए।
ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं भरोसा करता हूँ कि निर्विरोध एक आप ऐसे युवा को चुने, पढ़े लिखे युवा को, जो आपकी पंचायत को एक लेवल पर लेकर जाए, जो आपकी पंचायत को पूरे देश के अंदर अलग पहचान दिलाए, एक नया काम, एक नया सिस्टम तैयार करके दिखाए। राजनीति तो इसी का नाम है, लेकिन राजनीति को हम लेकर चल पड़े हैं एक अंधाधुंध कमाई की ओर। भाई कमाई है, विधायक बनेंगे तो हमारे पास बॉडीगार्ड होंगे, हमारे पास लग्जरी गाड़ियां होंगी, लाखों लोग होंगे पीछे पीछे चलने के लिए, लाखों की कमाइयां होंगी, करोड़ों का गबन होगा। क्या यही राजनीति है? जी नहीं। राजनीति को ओछा बनाया गया है, हमने ही ओछा बनाया है, क्योंकि हम जाति विशेष को देखकर वोट करते हैं, जातियों के आधार पर हम नेता चुनते हैं। और वो नेता क्या करते हैं? हमारी राजस्थानी भाषा में एक कहावत है, एक बात है कि वही लोग हमारी रेड़ी निकालते हैं। रेड़ी बोलते हैं नीचे की जमीन को निकालना। जिस जमीन पर आप खड़े हैं उसी जमीन को आपको बिना बताए यदि वो नीचे से निकालेगा तो वो जमीन थोती होगी, नरम हो जाएगी और किसी न किसी दिन वो गिरेगी तो वैसी की वैसी वो जमीन वैसी सेट नहीं हो पाएगी। ठीक ऐसा ही हमारा समाज होता जा रहा है। अब राजेंद्र राठौड़ को हम टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस राजनीति में, राजस्थान की राजनीति की हम बात करें तो आज अग्रणी भूमिका राजेंद्र राठौड़ निभा रहे हैं, चाहे वो कैसा भी काम कर रहे हो। लेकिन राजेंद्र राठौड़ की बराबरी करना शायद नामुमकिन सा है, क्योंकि सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक वो एक सांस काम करते हैं लोगों का, आमजन का। राजनीति तो सही मायने में वैसी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति को हम लेकर चल पड़े किसी और लेवल पर। एक नेता हमारे गांव में मीटिंग करने आता है और पहला शब्द होता है कि जो विपक्ष में है उसने हमारे साथ क्या किया, उसने हमें क्या दिया, ये बातें करते हैं। राजस्थान की राजनीति में जो प्रमुख प्रधान पद पर हैं उन्होंने हमारे लिए क्या किया, इन्हीं बातों को लेकर वो चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो सरपंच का हो, प्रधान का हो, चाहे वो जिला परिषद सदस्य का चुनाव हो। ठीक इसी प्रकार इन जिलों की राजनीति ऐसी बिखरी हुई है। उम्मीद करता हूं कि ऐसे बिखरी हुई राजनीति को हमें समेटना है। कहीं ये देखिए धोती चोला लटका हुआ है, किसी जगह चुनरी आपको लटकी हुई नजर आ जाएगी। ये वस्त्र नहीं है। आप गौर से देखेंगे तो यहाँ राजस्थान की राजनीति के कुछ बिखरे हुए अंश आपको नजर आएंगे। भाई टारगेट मैं इसलिए इनको कर रहा हूं कि हमारी राजनीति हिला मारकर मैं कह रहा हूं ये राजनीति कुछ इस प्रकार बिखरी हुई है जिसको समेटा कैसे जाएगा। भाई एक देवस्थान की जगह पर हम जिस प्रकार गंदगी करते हैं और उठाता कौन है? अगवानी करने वाला। अगवानी करने वाला कौन होता है कि भाई मंदिर हमारा स्वस्थ रहे, मंदिर हमारा स्वच्छ रहेगा तो लाखों श्रद्धालु जुड़ेंगे। अगवानी करने वाला हम चुनते हैं और ऐसे ही दिमाग का हमें राजनीति में चुनना है, चाहे सरपंच हो चाहे कोई और हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस ओछी हुई राजनीति को हम ही संवारेंगे। संवारने के तरीके मैंने बहुत से वीडियो में बताए हैं। किसी को निर्विरोध हम चुनेंगे तो हमारी पंचायत के लिए विशेष काम करेगा, किसी के दबाव में नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को इतना आप फैलाएंगे कि पूरे राजस्थान की राजनीति में एक खलबली मचाए। खलबली तभी मच पाएगी जब आप एक लाइक और एक शेयर इस वीडियो ठोकेंगे। शेयर का मतलब है कि मुझे इसमें कोई विशेष लाभ नहीं है, हमारी राजनीति को किस लेवल पर हमें लेकर जाना है ठीक उसी पर हम जिक्र कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, जरूर पसंद आएगा, क्योंकि हम बात धरातल की करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक बेहतर और शानदार न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।